चलिए जी, आज हम अगेन नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज चैप्टर का नाम है बोनस एंड राइट इशू प्लस प्रेफरेंस शेयर्स। दो चैप्टर करेंगे, दोनों चैप्टर बहुत सिंपल चैप्टर है हमारे। ठीक है, बहुत टफ चैप्टर नहीं है, बट अगेन ये चैप्टर भी 10 मार्क्स तक कवर अप कर सकते हैं। अगर मैं कंपनी अकाउंट्स की सीरीज बनाऊं या फिर क्वेश्चंस के टाइप्स बनाऊं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी अकाउंट्स अप्रोक्सीमेटली 25 मार्क्स के एग्जाम में कवर अप करेगा। ठीक है, मतलब आप ये बोल सकते हो 20-25 मार्क्स का आराम से कंपनी अकाउंट्स कवर अप करेगा। तो 20-25 मार्क्स की अगर हम बात करें, तो इसमें एक शेयर्स वाला एक पार्ट हो गया मेजर, जहां से क्वेश्चन आ सकता है। प्रेफरेंस शेयर्स या बोनस शेयर्स, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और बहुत बड़े चांस है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर से। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर से आया तो 10 मार्क्स तक का आ सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब तीन में से किसी भी दो के अंदर आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। तीन में से दो, कोई भी दो, चाहे वो इशू ऑफ शेयर हो, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो, चाहे वो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो। ठीक है, अभी मैं रिसेंटली अपना पूरे इंटर के लाइक कुछ सिलेबस को एनालाइज कर रहा था बच्चों के। ठीक है, एमटीपीज आए थे इनके, प्लस साथ में लाइक आपका पास्ट ईयर को, तो कुछ एक पैटर्न नजर आया मुझे सीए इंटर में, वो आपको शेयर नहीं कर सकता, और उस पैटर्न के बेस पर भी मैं उनको कुछ बताने वाला हूँ। सेम विद आपके साथ भी, मैं पूरा भी जैसे आपसे फ्री होऊंगा पूरा एक पैटर्न पूरा एनालाइज करूंगा कि किस तरीके से ये इंस्टीट्यूट का पैटर्न चल रहा है। तो उसके बेस पे हम प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं कि हमारा पेपर किस टाइप का आ सकता है। ठीक है, तो एक थोड़ा माइंड में ओवरव्यू आ सकता है, और वो पैटर्न अगर हमारा क्लिक कर गया तो वहां पे इजीनेस आ सकती है। ठीक है, चलिए जी, अब फिलहाल के लिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बोनस एंड राइट इशू को अगले आधे घंटे के अंदर हम इसको कवर अप कर लेंगे। बहुत बेसिक एंट्रीज है बोनस और राइट इशू के अंदर। ठीक है, आइए, व्हाट इज बोनस इशू, हमने कल समझा था बहुत आराम से। बोनस इशू मतलब क्या हो गया, जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर देती है तो बोनस इशू कहते हैं। और जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स क्या देती है, आपका मार्केट वैल्यू से कम पे देते हैं, तो उसको कहते हैं राइट इशू कहते हैं। राइट इशू में हमें निकालने को आएगा वैल्यू ऑफ राइट। क्या आएगा? वैल्यू ऑफ राइट। ठीक है जी, बोनस में मैंने आपको बता दिया इसका मीनिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी कहा जाता है बेटा। क्या बोलते हैं इसको हम? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, जहां पर हम प्रॉफिट्स को कन्वर्ट करते हैं कैपिटल में। प्रॉफिट को हम कन्वर्ट किस में करते हैं? कैपिटल में। सेक्शन 63 ऑफ कंपनीज एक्ट डील्स विद इशू ऑफ बोनस शेयर्स। ठीक है, बोनस शेयर्स वो कहते हैं इसके सोर्सेस क्या होंगे, मतलब थोड़ा सा यहाँ से हट गया वो। ठीक है, 63 के अंदर क्या लिखा हुआ है? सोर्सेस ऑफ बोनस इशू, मतलब जो बोनस शेयर आप इशू करते हो तो उसमें से फंड्स कहाँ से निकाल के आप यूज करते हो। तो इन्होंने बोला सबसे पहले रिजर्व्स, नंबर 2 पे सिक्योरिटी प्रीमियम, नंबर 3 पे क्या हो गया? सीआरआर। नंबर 3 पे क्या हो गया आपका? सीआरआर। अब रिवर्स प्रायोरिटी करें तो नंबर 1 पे सीआरआर, नंबर 2 पे एसपी अकाउंट, और नंबर 3 पे क्या हो गया? फ्री रिजर्व। तो हमारे पास ये तीन सोर्सेस हैं बोनस इशू के। और सबसे पहले जो हम प्रायोरिटी देंगे वो किसको देंगे? हम सीआरआर को देंगे। किसको देंगे मेरे बच्चे? सीआरआर को देंगे हम। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑल वेल? ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नंबर 1 क्या हो गया? सीआरआर। नंबर 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। नंबर 3 क्या हो गया आपका? फ्री रिजर्व। क्या हो गया आपका? फ्री रिजर्व। ठीक है, ये हो गया आपका क्या? सोर्सेस ऑफ बोनस इशू। हम छोटा सा याद कर सकते हैं, सोर्सेस ऑफ बोनस इशू क्या आएंगे? सोर्सेस ऑफ बोनस इशू, ये लिख लो आप तीनों। नेक्स्ट आ जाओ, सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 63 में कंडीशंस बता रखी हैं। क्या बता रखी हैं? कंडीशंस। एक, जब भी आप बोनस इशू करोगे दैट मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल एओए। ठीक है, ऑथराइज इन जनरल मीटिंग प्लस जीएम हो गया। नो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऑफ डेट्स। ठीक है, नो डिफॉल्ट। डिफॉल्ट दो जगह नहीं होगा, एक तो आपका डेट के अंदर, और दूसरा क्या हो गया उसके? दैट इज आपका स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉइज। प्लस साथ में क्या हो गया आपके पास? जो आपके शेयर्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? फुली पेड। क्या होने चाहिए? शेयर्स आपके फुली पेड शेयर होने चाहिए।
So we have 5 conditions for bonus issue. नंबर 1, मैं सबसे फर्स्ट कंडीशन बोलूंगा, फुली पेड शेयर होने चाहिए जो हमारे लिए काम करेगी। मैं नंबर 2 क्या बोलूंगा आपको, दैट इज ये आपका जर्नल मीटिंग, ठीक है। नंबर 3 क्या बोलूंगा आपको, दैट इज नो डिफॉल्ट, कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या बोलूंगा आपको, शेयर्स क्या होने चाहिए आपके, फुली पेड होने चाहिए। शेयर्स क्या होने चाहिए आपके, फुली पेड होने चाहिए। तो ये वाली बात का आपने ध्यान रखना है, इस बात का करना है आपने ध्यान रखना है। ये बात समझ आई, ठीक है, ऑल वेल। अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला, द कंपनी विच हैज वंस अनाउंस्ड द डिसीजन ऑफ इट्स बोर्ड रिकमेंडिंग अ बोनस इशू शैल नॉट सब्सिक्वेंटली विड्रॉ द सेम। कह रहे एक बार अगर आपने बोनस इशू को आपने अनाउंस कर दिया तो आप क्या नहीं कर सकते, उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है जी। अब इसकी जर्नल एंट्रीज देखते हैं। कन्वर्टिंग पार्टली पेड अप शेयर्स इनटू fully paid by way of बोनस। उसके बाद इशू fully paid fresh shares by way of bonus। इक्विटी शेयर, हाँ सॉरी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये क्या हो गया, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। और फिर उसके बाद इन्होंने क्या बोला आपको प्री रिजर्व टू इक्विटी शेयर, सॉरी, टू बोनस। और उसके बाद बोनस टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। बेटा इक्विटी शेयर, तो बोनस ये डेबिट हो गया, इक्विटी शेयर क्या हो गई आपकी, क्रेडिट हो गई। आई बात समझ, ठीक है। तो ये इन्होंने इस तरीके से वर्कआउट करवाया आपसे, ठीक है। और इन शॉर्ट बोलूं, इन शॉर्ट इस एंट्री का क्रक्स क्या है, प्री रिजर्व टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्री रिजर्व टू इक्विटी शेयर। तो रिजर्व जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गई, कैपिटल में। किसमें कन्वर्ट हो गए, कैपिटल में। बात समझ आई, जो रिजर्व्स हैं वो किसमें कन्वर्ट हो। अब सुनो मेरी बात, ठीक है, इसका क्रक्स यही है। अब कोई आपसे कभी पूछे लाइफ के अंदर, ठीक है, कि फ्री रिजर्व्स क्या होते हैं, फ्री रिजर्व्स क्या होते हैं, आप लिख लो कहीं अलग से, यहाँ पे ऐसे मत लिखना, तो यहाँ पे हम दूसरी एंट्रीज लिखनी, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। रिजर्व क्या होते हैं, आउट ऑफ विच डिविडेंड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसमें से हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आउट ऑफ विच डिविडेंड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री रिजर्व। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम, फ्री रिजर्व। आउट ऑफ विच डिविडेंड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो क्या बोलते हैं मेरे बच्चे उसको हम, फ्री रिजर्व। कोई दिक्कत, चलिए जी। और फ्री रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स के एग्जांपल क्या है, जनरल रिजर्व,
अब ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, ये जो है हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, समझो। हम जब बात करते हैं बोनस इशू की तो हमारा मतलब सिर्फ यही होता है जनरली। यहाँ पे एक रेशियो गिवन होगा 2:1, 4:1, मतलब 4 के बदले में 1, 2 के बदले में 1 बोनस शेयर दे रहे हैं। तो पहले सोर्सेस को रिकॉर्ड करते हैं कि बोनस इशू के सोर्स क्या है। TRR, उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। TRR का सिर्फ एक ही यूज है, ओनली वन यूज, वो सिर्फ क्या है, बोनस इशू के लिए। जो सिक्योरिटी प्रीमियम है उसको हम यूज क्यों कर रहे हैं, सेक्शन 52 अलाउ कर रहा है। कौन अलाउ कर रहा है, सेक्शन 52। और अगर कुछ भी नहीं बचता इन दोनों में से, इसको यूज करते हैं सिक्योर फ्री रिजर्व। रिजर्व तो कर ही सकते हैं हम, बेटा वो प्रेफरेंस शेयर्स के लिए था। और उसके बाद बोनस टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अल्टीमेटली बोनस से बोनस कैंसिल हो रहा है, तो एंट्री क्या बन के निकल रही है बाहर, दैट इज बोनस, सॉरी, TRR टू इक्विटी। कोई दिक्कत, पक्का? हाँ जी, कैपिटल रिजर्व भी यूज कर सकते हो, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। आप कैपिटल रिजर्व को भी लिख लो, आप कैपिटल रिजर्व भी आप यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, इसको भी लिखना चाहो आप यूज लिख लो। ऑल वेल। पहले मुझे बताओ, यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक लिखो आप सब बच्चे। ऑल वेल। तो इसकी बस एंट्रीज यही है, इसके अलावा कोई एंट्रीज भी नहीं है इसकी। मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको लास्ट में टाइम नहीं है, सिर्फ जो मैं नोट्स दे रहा हूँ उसी को आप पढ़ के चले जाओ, वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हो जाएंगे वो आपके, ठीक है। आइए, 4500 हमारे पास इक्विटी शेयर्स हैं, 4,50,000। कैपिटल रिजर्व इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट कितना है, 40,000। सिक्योरिटी प्रीमियम 40,000। TRR कितना है हमारा, 30,000। ठीक है, जनरल रिजर्व कितना है बेटा हमारा, 1,05,000। ठीक है, कंपनी डिसाइडेड टू इशू इक्विटी शेयर्स, ठीक है, द बोनस शेयर्स एट द रेट 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड, 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड। तो 4,45,000, या फिर हम बोल सकते हैं 4500 है ऑलरेडी, 4500 में 1/3 करेंगे, कितना आएगा, 1500। और 1500 को इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 1,50,000। तो बोनस शेयर्स कितने इशू करने हैं हमने यहाँ पर, 1,50,000। कितने इशू करने हैं, 1,50,000। पहले मुझे बताओ, किसी बच्चे को दिक्कत, 1,50,000 करने हैं, कितने करने हैं, 1,50,000। समझ आई ये वाली बात? अब आओ, सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल रिजर्व, हमारी प्रायोरिटी रहेगी कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कितना है बेटा, 30,000, सॉरी, CRR कितना है, 30,000। CRR अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम सेकंड प्रायोरिटी है, कितना है बेटा, 40,000, 40,000। टोटल बोनस कितना देना है, 1,50,000। अब उसके बाद, ठीक है, हमारे पास कैपिटल रिजर्व भी है, हम उसको भी यूज कर सकते हैं, या हम सिंपल तरीके से अपने किसको यूज कर सकते हैं, जनरल रिजर्व को भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं सिंपल रहूं अभी तो 1,50,000 माइनस 70 कितना हो गया आपका, 80,000। आई बात समझ? और ये आ गया 1,50,000, और ये आ गया 1,50,000। पहले मुझे बताओ, कोई दिक्कत? ठीक है, ऑल वेल। चलो जी, यहाँ तक क्लियर है आप सबको?
अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया। अगर ये प्लेन क्वेश्चन आता है ना, ये 5 मार्क्स का आपका ऐसे आ सकता है यहाँ से, मतलब ऐसा क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ सकता है। अब देखो ये दोनों क्वेश्चन आपके सेम है, ठीक है, 4 और 5। अब इसमें एक चेंज है। अब नीचे वाले में जब हमने यहाँ पर ये बनाया तो हमने किसको यूज करा, कैपिटलिज्म। ठीक है, क्वेश्चन में क्या नहीं है हमारे पास, CRR नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 40,000, बाकी सब सेम है। सबसे पहले किसको यूज करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर हम किसको यूज, ये 1,50,000 है ना बेटा, फिर हम किसको यूज कर रहे हैं अपना, ठीक है। अगर हम खाली सुनो कैपिटल रिजर्व कितना है, 30,000, कैपिटल रिजर्व 30,000। सुनो मेरी बात, हम रिवैल्यूएशन सरप्लस को नहीं यूज कर सकते, और लिखा हुआ है कि कैपिटल रिजर्व जो है ड्यू टू रिवैल्यूएशन सरप्लस है, तो उसको यूज नहीं कर पाओगे आप। कैपिटल रिजर्व ड्यू टू रिवैल्यूएशन सरप्लस, या फिर बोल सकते हैं इफ कैपिटल रिजर्व इज ड्यू टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट या प्रॉफिट नॉट रिसीव्ड इन कैश, तो उसको यूज नहीं करते। सेम विद द सिक्योरिटी प्रीमियम, सेम विद द सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम कुछ कौन सा वाला है, अदर देन कैश वाला है, कौन सा वाला है, अदर देन कैश। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने असेट परचेज करा और उसके बदले में शेयर इशू करे, और इशू करे शेयर किस पे, प्रीमियम पे, तो प्रीमियम कैश में रियलाइज नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, कैश में रियलाइज नहीं हुआ। तो कैपिटल रिजर्व भी और सिक्योरिटी प्रीमियम भी कैश में रियलाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है कि इतना पार्ट ऑफ प्रीमियम कैश में रियलाइज नहीं हुआ, तो उसको हम यूज नहीं कर सकते। हाँ जी तो 40 नहीं लेंगे बेटा, एक मिनट, तो ये 40 लेंगे, उल्टा यही 40 लेंगे। हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे बाकी रिमेनिंग जो है कैश में रियलाइज नहीं है। तो इसमें आपका फॉर्मेट गिवन, पहली बात तो क्वेश्चन में लिखते हैं बिजनेस में, हाँ जी, और यहाँ पे जनरल रिजर्व में कैपिटल। भाई मैंने क्या बोला, ऑप्शन है इसमें, कोई कैपिटल रिजर्व को लेके ना बहुत स्पेसिफिक वहां पे ना, जो आपको दे नहीं रखा लॉ के अंदर, आप समझो वहां पे 3 ही रिजर्व की बात करी हुई है। ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व को लेके ऑप्शनल हो गया एक चीज, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ आपको, ठीक है, आप चाहो तो यूज करना, ये 40,000 यूज कर सकते हो। कितना कर सकते हो, सिर्फ 40। बट ना क्वेश्चन में ना क्लैरिटी नहीं थी बाकी रिमेनिंग किस चीज का है, प्रॉब्लम ये आ रही थी बेटा, क्वेश्चन में हमारे पास क्लैरिटी नहीं थी, तुमने रिस्क ना लेते हो, इसको यूज ही नहीं करा। ठीक है, चलो जी, अब आ जाओ। बट यहाँ पे ना क्लियर बता रखा है, कैपिटल रिजर्व बीइंग अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, ये रियलाइज्ड इन कैश है। क्या है मेरा बच्चा, रियलाइज्ड इन कैश, इसको हम यूज कर सकते हैं। अब जनरल रिजर्व, बाकी रिमेनिंग यूज कर लो आप, 150 माइनस 70 कितना होता है बेटा, 80,000। और फिर उसके बाद 1,50,000 और 1,50,000। पहले मुझे बताओ यहां तक ठीक है, डन। तो बेसिकली देखो एंट्रीज का फॉर्मेट पता है, सीक्वेंस थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान किस पे होना चाहिए हमारा, सीक्वेंस पे। चलिए जी, नेक्स्ट आ जाए, क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, दी पेड अप कैपिटल ऑफ गंगानाथ is rupees 10 lakh consisting 60,000 equity shares and 50,000 equity shares of 10 each. Rupees 8 paid up. Paid up कितना बेटा, 8. It has 40,000 in security premium and 2 lakh in profit and loss and 3 lakh in general reserve and 60 in CRR. 60 क्या है बेटा आपका, CRR. सुनो, by way of bonus dividend the partly paid up shares are converted into fully paid up shares. लिखा है by way of dividend, बोनस डिविडेंड पार्टली पेड अप को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड होल्डर ऑफ फुली पेड अप शेयर्स आर आल्सो अलॉटेड फुली पेड अप बोनस शेयर इन द सेम रेशो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है वर्ड, क्या, इन द सेम रेशो, नहीं सेम रेशो है। एक मिनट रुक जाओ, अभी पता नहीं है हमें। अब सबसे पहले इधर आओ आप,
क्वेश्चन में 60,000 शेयर हैं जो कि फुली पेड अप है, उनको भूल जाओ फिलहाल। 50,000 शेयर्स हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी कितना पेड है, 8 रुपीज। तो ये ऑलरेडी कितने शेयर्स हैं अभी, 50,000 इंटू 8 कितना हो गया, 4 लाख। बोनस कितना दे रहे हैं इनको, 50,000 इंटू 2 कितना हो गया, 1 लाख। रुक जाओ, रुक जाओ। अब सबसे पहले आ जाओ इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 1 लाख, 1 लाख कैसे आया ये, 50,000 इंटू 2। फिर उसके बाद क्योंकि ये पार्टली पेड अप को फुली पेड अप में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय वे ऑफ बोनस, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्री रिजर्व यूज होता है। सिर्फ क्या यूज होता है, फ्री रिजर्व। अब देखो यहाँ पे जनरल रिजर्व हमारे पास कितना है पहले से, 63 लाख है, सॉरी कितना है, 3 लाख। तो हमें कितना चाहिए उसमें से, 1 लाख, 1 लाख खत्म। और उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ये 3 एंट्री पास होती हैं किसकी, कन्वर्टिंग पार्टली पेड अप को फुली पेड अप में। पार्टली पेड अप को फुली पेड अप करने पहले फाइनल कॉल ड्यू, फिर बोनस का अमाउंट निकल लेंगे प्रॉफिट में से, फिर बोनस और फाइनल कॉल को सेट ऑफ करा देंगे। बोनस, बोनस और फाइनल कॉल क्या हो जाएंगे आपस में, सेट ऑफ। तो अल्टीमेटली क्रक्स क्या बचा, प्रॉफिट चला गया कैपिटल में, प्रॉफिट चला गया कैपिटल में, ये हमारा क्रक्स था। कोई दिक्कत, इसको 2 इंडी तक भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, इसको 2 इंडी तक नहीं ऐसी कर, 3 ही कर अपने नॉर्मल तरीके से, बहुत ज्यादा ऑड वन आउट जाके परफॉर्म मत कर, ठीक है, वहां पे मार्क्स ना कट जाए कहीं। अब सुनो मेरी बात, अब बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हमने देना है, बोनस टू इक्विटी वालों को हमने बोनस देना है, ठीक है। अब यहाँ पे फुली पेड वालों को देना है, किसको देना है, ऑलरेडी जो क्या है, फुली पेड। सर फुली पेड वालों को देने के लिए, फुली पेड वालों को देने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, सुनो मेरी बात। अब वो कह रहे हैं सेम रेशो, जो पुराने वाले इक्विटी शेयर्स थे पार्टली पेड अप वाले, वो 4 लाख पे थे और 4 लाख के ऊपर उनको बोनस मिला 1 लाख, तो रेशो हो गया 4:1। तो सेम रेशो मेंटेन करेंगे किसके लिए, जो फुली पेड अप है। फुली पेड अप कितने हैं, 60,000। ये रेशो निकालना आपको आना चाहिए, ये रेशो निकालना आपको आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये रेशो मैंने कैसे निकाला, ऑलरेडी पहले से फुली पेड अप कितने थे और उनको मैंने बोनस कितना दिया। अब 4:1, तो न्यू बोनस इशू कितनी आएगी, 60,000 इंटू 1:4। हम आज प्रेफरेंस भी करेंगे। अब सुनो मेरी बात, कितने शेयर आ गए, 15,000 इंटू 10 कितना हो गया, 1.5 लाख। सबसे पहली प्रायोरिटी कितनी किसकी है, सीआरआर। क्या क्वेश्चन में सीआरआर है, 60,000 का, अब सीआरआर को यूज करोगे। सेकंड प्रायोरिटी है सिक्योरिटी प्रीमियम, डू वी हैव सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 लाख। थर्ड प्रायोरिटी नहीं, 2 लाख सॉरी कह रहा हूँ, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 40 है, सॉरी 40, तो बचा हुआ कहां से ले लेंगे,
आइए जी, बोनस समझ आ गया? ठीक है, इतना था। इसमें आओ कुछ एग्जाम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, May 24 का है। हमारे पास 90,000 शेयर्स हैं, जिसमें ये कुछ कॉल्स इन अरियर है हमारे पास। ठीक है, ये कैपिटल रिजर्व, वर्ड क्या लिखा है देखो, आ गया वर्ड, इधर देखो वर्ड देख पहले, ये देख क्या लिखा है, क्लैरिटी दे रहा है ना। CRR, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। द कंपनी मेक्स फाइनल कॉल ऑफ 6 ईच ऑन 40,000 इक्विटी शेयर्स। ठीक है जी, ये है हमारे पास 40,000 बचे हुए शेयर्स। ठीक है, इनके पर फाइनल कॉल करी एंड द कॉल मनी इज ड्यूली रिसीव्ड बाय 30th अप्रैल। ठीक है, ऑन 1st May बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू फोरफिट शेयर्स, इनके ऊपर फाइनल कॉल नहीं आई, फोरफिचर की एंट्री, टू रीइश्यू फोरफिटेड शेयर्स ऑफ 11 ईच एट फुली पेड अप। आ गया, पर अभी क्या हमारा बिगाड़ लेगा। ठीक है, इशू फुली पेड बोनस शेयर्स। ठीक है, इन द रेशियो ऑफ 1 फुली पेड फॉर 2 शेयर हेल्ड, टू यूज मिनिमम बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। 10 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आया था फर्स्ट टाइम। पर अब देखो, इस क्वेश्चन में शेयर्स का कॉन्सेप्ट भी है और बोनस भी है, दोनों मिलके हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइनल कॉल की एंट्री पास करेंगे। तो यहाँ पे एंड हो रहा है क्या, चलो हम यहीं पे करते हैं। इसको 2 पार्ट में होगा सॉल्व ये। ठीक है, तो इस तरीके से बना के चलना, 2 पार्ट में डिवाइड करके आंसर को। ठीक है बेटा, फर्स्ट फर्स्ट एंट्री क्या होगी मेरे बच्चों, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट है बेटा, 40 इंटू 6, टू शेयर कैपिटल। ठीक है, फर्स्ट एंट्री। ठीक है, नंबर 2, ऑल वेल, ऑल वेल। अब इन्होंने क्या बोला आपको, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल से नजर क्यों डेबिट होगा, टू शेयर फाइनल कॉल 2,40,000, 2,40,000। पहले तो हमने पार्टली पेड अप को फुली पेड अप में कन्वर्ट करा, और ऊपर वाले जो शेयर्स थे, इनमें से कुछ शेयर क्या थे हमारे, इन्होंने पेमेंट नहीं कर रखी, इनको फोरफिट करेंगे ना। पहले मुझे बताओ, ये अलग शेयर्स थे, ये बात समझ नहीं आई, ये बात समझ आई सबको? ये अलग टाइप की कैटेगरी के शेयर्स थे, इधर देखो आप, फिर ध्यान दीजिए आप मेरी बात पर। ठीक है, ये वाले शेयर्स थे। अब सुनो, थर्ड एंट्री क्या होगी आपकी। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर है, 10,000 इंटू 10 ईच, कितना है, 1,00,000। टू कॉल्स इन अरियर, टू शेयर फॉर फीचर। कॉल्स इन अरियर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, कितना, 20,000। और फिर फोर फीचर कितना हो गया, 80,000। फॉरफिट हो गए शेयर्स। फॉरफिट करने के बाद यही शेयर किसी और को इशू कर दिए, बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, टू SPR।
कितने में इशू करे शेयर? 12 लाख में, 1,10,000 सॉरी। ये आ गया 1 लाख और ये आ गया 10,000। पहले मुझे बताओ यहां तक ठीक है? और ऊपर से जो शेयर फोर फीचर था, कहाँ चला जाएगा? $80,000। ऑल वेल, आके ना कोई दिक्कत? एंट्री पास हो गई यहां तक? सिक्स इशू बोनस शेयर, 1 शेयर फॉर 2 शेयर हेल्ड। क्या हो गया? 1:2। अब टोटल शेयर्स कितने हैं? 90 में से 10 फोरफिट हो गए, पर 10 रीइशू भी हो गए, तो वापस कितने हो गए? 90 प्लस हो गए 40, कितने हो गए? 1,30,000। तो 30,000 शेयर्स हैं, सॉरी 1,30,000 हैं, इंटू 1/4 कितना होता है बेटा? 1/2 है, सॉरी, तो कितना हो गया ये? मल्टीप्लाई क्या करेंगे 10 से, कितना हो गया? 6,50,000। 6.5 लाख चाहिए पहली बात तो। CRR में कितना पड़ा है? सबसे पहले करेंगे यूज CRR, कितना यूज करेंगे? 1,60,000। CRR के बाद दूसरा ऑप्शन किसको देंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम भी कितना है बेटा हमारे पास? ना 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 ना, डीप डाइव करो क्वेश्चन के अंदर, डीप में जाओ। 10 और आ गया। आप उनको बता के नहीं कि हम पढ़े लिखे बच्चे हैं, हम ढंग से पढ़ के आए हैं बेटा। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम चला गया, अब बचा कैपिटल रिजर्व। अब आ जाओ, कैपिटल रिजर्व पहले से कितना है? 60। क्या और कोई कैपिटल रिजर्व है हमारे पास? ये आ गया 80, 80 सॉरी 60 वो और 80 है, कितना हो गया? 1,40,000। हाँ भाई ठीक है। अब हेलो, ये क्वेश्चन मजा आ गया इस क्वेश्चन में। अब उसके बाद बचा क्या? जनरल रिजर्व। कितना यूज हो चुका है ये हो गया 4,10,000 हो गया मेरे ख्याल में ना। टू बोनस, बोनस कितना चाहिए हमें? 6,50,000। कितना बोनस चाहिए? 6,50,000। कितना आया? हाँ जी, 6,50,000 में से ये कितना यूज हो गया ना बेटा? कितना बचा हुआ है? 240 और चाहिए हमें, क्योंकि कितना हुआ है? ये कितना हुआ है? 240। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो भाई, मतलब इतना इतना कोई डीप पे जाके पूछता है? ऐसे ही पूछता है। कितना बच गया ये? 120। आप सोचो जिस बच्चे ने इस इतने कड़े लेवल तक की मेहनत नहीं करी होगी, वो तो समझ नहीं पाएगा पूछना क्या चाहता है ये। ऑल वेल, बस खत्म। हाँ तो यार वो क्या एंट्री है? अरे नहीं, मतलब यहाँ के लिए थोड़ी है, वो तो एग्जाम के लिए है। एग्जाम में मत बोलना वो कोई एंट्री है। चलो डन, ऑल वेल। तो यहाँ तक हमारा हो गया ये वाला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था एकदम। ठीक है, तो इसको सुपर इंपॉर्टेंट टिक कर लो। ठीक है, बाकी के ऊपर वाले क्वेश्चन देख लेना, इसको कर लेना। चलो जी, आओ अब पढ़ते हैं राइट इशू की तरफ। लगभग लगभग सिर्फ 40 मिनट्स लगे पूरे चैप्टर को हमें पढ़ने में, पर मेरे ख्याल में समझ आ गया। ठीक है, मतलब
अभी इसको कंप्लीट कर ले पहले, 40 मिनट्स तब तक हो जाएंगे। राइट इशू में जो जर्नल एंट्री होती है वो तो सिंपल होती है। सिंपल का मतलब जो नॉर्मल इशू की एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, वो नॉर्मल एंट्री है, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। पर यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है, कम राइट प्राइस और एक्स राइट। तो वैल्यू ऑफ राइट इज इक्वल टू, हमने पढ़ा हुआ है पहले भी, ये क्या बोलते हैं इसको, कम राइट माइनस एक्स राइट। कम राइट मतलब इंक्लूडिंग, एक्स मतलब एक्सक्लूडिंग। कम मतलब इंक्लूडिंग, एक्स मतलब एक्सक्लूडिंग, ठीक है जी। अभी बताता हूं मैं आपको। द कंपनी हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज इट्स शेयर कैपिटल by making right issue to its existing shareholder. The company is offering one new share for every 2 share held by the shareholders. The market value of share is 240. The company is offering one share of 120 each. कह रहा है वैसे तो मार्केट प्राइस कितना है शेयर का, 240, ठीक है, पर कंपनी कितने में ऑफर कर रही है आपको, 120। अब क्वेश्चन के अंदर ये जो 240 दे रखा है बेटा, ये 240 क्या है, कम राइट प्राइस, क्या ये कम राइट प्राइस। और जिस प्राइस पे इशू कर रहे हैं ये इशू प्राइस है, क्या मेरे बच्चे, ये इशू प्राइस है। तो क्वेश्चन में हमें 3 चीजें चाहिए होती हैं, सुनो। हमें चाहिए होगा कम राइट प्राइस, कितना है बेटा, 240। हमें चाहिए होगा एक्स राइट प्राइस, वो है नहीं क्वेश्चन में। और होता है हमारा इशू प्राइस, क्या होता है हमारा इशू प्राइस, वो है 1 पी। पहले लिखो, बातें नहीं करनी, पहले आप लिखो यार ये वाली बात, ठीक है जी। अब रेशो क्या क्वेश्चन का, हर 2 के बदले में 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड, राइट, ऐसे ही है ना कुछ, फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड। तो हर 2 के बदले में 1 शेयर दे रहे हैं। तो एक्स राइट निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है, इधर देखो, कम राइट प्राइस इनटू 2, मतलब इसका वेट 2 है, प्लस इशू प्राइस इनटू 1, मतलब हर 2 के बदले में हम क्या दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं, डिवाइडेड बाय, ठीक है, 2 + 1, ये निकला वेटेड एवरेज, क्या निकला एक तरीके से, वेटेड एवरेज, ठीक है। तो निकालो कितना आएगा ये, 240 इंटू 2 प्लस 120 इंटू 1 डिवाइड बाय 3, कितना है बेटा, 200। ये हमेशा इन दोनों के बीच में ही आएगा, एवरेज है ना, इन दोनों के बीच में आ गया। जो हमारा जो एक्स राइट प्राइस है, क्या हमारा एक्स राइट प्राइस है, वो 200 है। एक्स राइट का मतलब क्या है, प्राइस आफ्टर राइट इशू, प्राइस आफ्टर राइट इशू, ठीक है। और प्राइस बिफोर राइट इशू, ये बिफोर है, ये क्या, ये बिफोर राइट इशू का प्राइस है। और ये क्या है, आफ्टर राइट इशू। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको ना ऐसे ही याद कर लो अभी के लिए, डन। अब वैल्यू ऑफ राइट क्या हो गया, वैल्यू ऑफ राइट, अब देख लो बस, वैल्यू ऑफ राइट क्या है हमारा, ये बेटा कम राइट वैल्यू माइनस एक्स राइट वैल्यू। कम राइट कितना है, 240, एक्स राइट कितना हो गया, 200। तो वैल्यू ऑफ राइट कितना हो गया, 40। वैल्यू ऑफ राइट कितनी है, 40। अब सुनो मेरी बात, मैं एग्जांपल देता हूं। अब हटा दो इसको। आज मार्केट में ये शेयर बिक रहा है 240 का, राइट इशू से पहले, और ये आने वाला है राइट इशू, क्या आने वाला है, राइट इशू, कितने में, 120 में। तो लोगों के मन में एक लालच तो बढ़ती जाएगी कि भाई साहब देखो 120 में राइट इशू आने वाला है, मार्केट प्राइस कितना है, 240। अब मैं ऑलरेडी इस कंपनी का शेयर होल्डर हूं और मेरे पास इस कंपनी के शेयर्स हैं, क्या मेरे पास शेयर्स हैं।
और मुझे भी एक राइट इशू मिला 2:1 के रेशो में, एज यूजुअल मिलेगा मुझे भी, एक कूपन मिला कि मैं जाके कंपनी के शेयर परचेज कर सकता हूँ। सुनना मेरी बात। और अब मैंने क्या करा, इस कूपन को मैं चाहता हूँ किसी अपने दोस्त को सेल कर दूं, और उसके बदले मेरा दोस्त जाके शेयर ले ले। हम मानते हैं कूपन एक ही है, ठीक है, उसको भी एक शेयर मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है? एक। इन शॉर्ट की स्टोरी, कितना शेयर मिलने वाला है? एक का। अब ये जो मेरे पास कूपन आ रखा है, इसका राइट का, इस कूपन को मैं सेल करना चाहता हूँ मार्केट में। तो इस कूपन की वैल्यू क्या है? इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ राइट। क्या वैल्यू ऑफ राइट? मार्केट में ये कूपन में कितने का बेचूंगा? 40 का नहीं बेचूंगा। रुको, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, ये जो 240 है रियल वैल्यू नहीं है शेयर की। रियल वैल्यू का मतलब क्या हो गया, ये अभी इन्फ्लेटेड वैल्यू है, बिकॉज राइट इशू आने वाला है तो लोगों को बड़ी एक्साइटमेंट है, तो लोगों ने प्राइस बढ़ा रखे हैं। तो वो कह रहा है एक काम करो, कि देखो कि राइट इशू आने के बाद का प्राइस कितना होगा। थोड़ा प्राइस गिरेगा, थोड़ा प्राइस गिरेगा। तो हमने ऑन एन एवरेज प्राइस निकाला, वो कितना आ रहा है? 200 आफ्टर प्राइस। ये हो गया बिफोर वाला। क्या हो गया? बिफोर। तो इसका मतलब जो इंसान खरीदेगा ये शेयर, ठीक है, बेसिकली उसको टेक्निकली वो 200 रुपए की चीज मिल रही है। कितने की मिल रही है? 200 की। और उसको पे कितना करना पड़ रहा है कंपनी को? 120। कंपनी को कितना पे करना पड़ रहा है उसको? 120। अरे वो शेयर थोड़ी बेच रहा है, वो राइट बेच, कूपन बेच रहा है। शेयर तो मेरे पास है आज भी। ये कूपन ट्रांसफरेबल होते हैं। क्या होते हैं ये? ट्रांसफरेबल। पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर में, बहुत डीप कॉन्सेप्ट है ये। समझ आई? हम शेयर्स नहीं बेच रहे अपने दोस्त को, क्या बेच रहे हैं? कूपन, कि जा इसके बदले में शेयर ले ले। होता है कभी आपने कुछ परचेजिंग करी, आपको कूपन मिला, उस कूपन को आपने दोस्त को दे दिया अपने, ठीक है। जब वो किसी काम करने फ्री में देते हो, याद करो, अगर ढंग से किसी काम का है तो आप बेचोगे उस कूपन को, राइट? क्या करोगे उसको? अब उसको उसके बदले में बेनिफिट कितना मिलने वाला है? सुनो मेरी बात। अब वो जब जाएगा शॉप पर, ऐसे बोलेंगे, उसको आइटम मिलेगा कितने का? 120 का। और उसकी रियल वर्थ कितने की है? 80, 200 की। टेक्निकली तुम्हारे दोस्त को बेनिफिट कितने होने वाला है? 80 रुपए का। तो आप इसका कूपन का जो राइट आप चार्ज कर सकते हो, हमारा वैल्यू ऑफ राइट है एक शेयर का कितना? 40। हम कितने शेयर के बदले में है? 2 के बदले में। तो ये मैक्सिमम हम ये शेयर, ये कूपन बेच सकते हैं 80 रुपए का, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ राइट कैन बी सोल्ड, कैन बी सोल्ड। कितने सेल कर सकते हैं इसको? 40 इंटू 2। कितना हो गया मेरे बच्चे? 80। बस ये वाली बात याद रखनी है। आगे एक स्टेप और बढ़ा लो, ठीक है। वैल्यू ऑफ राइट कैन बी सोल्ड, तो वैल्यू ऑफ राइट पूछेगा, 40 रुपए है। वैल्यू ऑफ राइट सेल करना है अगर आपको, 40 इंटू 2, 80 में बेचोगे। अब कॉन्सेप्ट लगा लो। अब आपको जो सामान मिलेगा वो मिलेगा 200 रुपए का, सॉरी, है उसकी रियल वर्थ 200 रुपए, पर मिलना कितने वाला है? 120 का। 80 रुपीज चार्ज कर सकते हो अपने फ्रेंड से। आप कितने चार्ज कर सकते हो? आप 80 रुपीज तक। अब 80 से कम करो, वो करो, वो तो हमने बता दिया। इसकी वैल्यू 80 रुपए की है। हम थोड़ी करे आप 80 में बेच रहे हो उसको, आप फ्री में दो उसको। किसने मना करा है? हाँ, वो आपकी मर्जी है, पर वैल्यू कितनी है इसकी मार्केट की? 80 तक मिल जाएगा इस कूपन के अगेंस्ट। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अच्छे से इसका, ठीक है। तो आपका खत्म हो गया एग्जैक्ट 43 मिनट्स के अंदर आपका बोनस एंड राइट इशू खत्म। चलो जी, अब बढ़ते हैं आगे। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर विदाउट वेस्टिंग टाइम, ठीक है। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स जब हम बात करते हैं शेयर्स की, जब हम बात करते हैं किसकी? शेयर्स की। शेयर्स हमारे दो टाइप के होते हैं। एक इक्विटी शेयर्स होते हैं, जिसको हम इंटरनेशनली ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोलते हैं, और एक प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स जनरली क्या होते हैं? रेडीमेबल होते हैं, और इनकी लाइफ कितनी होती है? 20 ईयर्स। पढ़ा था हमने, इनकी लाइफ कितनी होती है? 20 ईयर्स। तो इसका मतलब 20 ईयर्स के अंदर आपको अपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है। उससे ज्यादा प्रेफरेंस शेयर आप रख सकते नहीं हो इन इंडिया, ठीक है जी। पहला पॉइंट ये है। प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर आपको फिक्स डिविडेंड देना होता है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। प्लस जब भी अगर कंपनी बंद होती है, तो अगर पेमेंट करने की बारी आएगी, सबसे पहले किसकी होगी? प्रेफरेंस शेयर्स की। क्योंकि इनकी करेक्टरिस्टिक्स, कहने के लिए शेयर होल्डर्स का पार्ट है, पर इनकी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो अच्छी नहीं है। मतलब कह तो रहे हम आपके अपने हैं, पर ये हमारे अपने है नहीं। करेक्टरिस्टिक्स इनके डेट जैसी है। तो बहुत सारी कंट्रीज के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स को डेट ही मानते हैं। क्या मानते हैं हम? डेट ही मानते हैं उसको। हम इक्विटी शेयर्स का पार्ट नहीं मानते। भाई साहब इधर आ जाओ।
क्या मानते हैं इसको? हम डेट ही मानते हैं। क्या मानते हैं हम? डेट। प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस शेयर्स मानते ही नहीं है। पहले बताओ कोई दिक्कत? अब प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन पक्का है, ठीक है, कोई इसमें डाउट नहीं है, और कंडीशंस भी बहुत ज्यादा नहीं है, कंडीशंस बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। ये सारी बातें मैंने बता दी आपको। सेक्शन 55 के थ्रू हम चलेंगे। कंपनी कैन नॉट इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम होंगे वो क्या होने चाहिए? फुली पेड। बोनस शेयर्स भी क्या होते हैं? फुली पेड को मिलते हैं, ठीक है। अब जब हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करते हैं तो जितनी कैपिटल जा रही है, जितनी कैपिटल जा रही है उस कैपिटल का रिप्लेसमेंट चाहिए बेटा। क्या चाहिए आपको? रिप्लेसमेंट चाहिए। क्या चाहिए मेरे बच्चों? रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट में हमें क्या करना होता है? दो ऑप्शन है, या तो फ्रेश शेयर लेकर आओ, या कह लो फ्रेश शेयर्स लेकर आओ मार्केट से, वो क्या हो गई? कैपिटल। और या फिर आप अपने प्रॉफिट्स में से, कौन से प्रॉफिट्स की बात कर रहा हूं यहां पर मैं? फ्री रिजर्व्स, उनको यूज कर लो, मतलब भी बोली, हाँ, उनको यूज करो सीआरआर क्रिएट करने के लिए। क्या करने के लिए? सीआरआर क्रिएट करने के लिए। पहला दूसरा पॉइंट ये बोला इन्होंने। कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स, सेक्शन 55 पढ़ रहे हैं अभी हम। सेक्शन क्या पढ़ रहे हैं? 55, ठीक है। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। दूसरा पॉइंट क्या बोला इन्होंने? प्रेफरेंस शेयर जो इशू होंगे, ठीक है, उनको मैक्सिमम 20 ईयर्स में राइट ऑफ, मतलब रीपे करना है। क्या करना है? रीपे करना है, ठीक है। जब प्रेफरेंस शेयर्स आपकी रीपेमेंट होगी तो पहले क्या होना चाहिए? वो फुली पेड। क्या होना चाहिए आपके? फुली पेड। पॉइंट टू बी नोटेड। नंबर 2, पैसा कहां से आएगा, मतलब सोर्सेस ऑफ रिडम्पशन, ठीक है। तो उन्होंने बोला देखो दो चीजें, एक तो पैसा कहां से आना है, पैसे का ध्यान दो, या तो प्रॉफिट्स को यूज करो, अपने किसको यूज करो? प्रॉफिट्स को। या फिर दूसरा पॉइंट क्या है? फ्रेश शेयर लेकर आओ। क्या लेकर आओ? फ्रेश। दोनों एंगल है मेरे, एक तो फंड्स वाला एंगल भी है, दूसरा एंगल क्या है मेरा भाई? रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल जा रही है, बदले में कैपिटल आएगी, ठीक है। न्यू कैपिटल ले जाओ, टेंशन ही खत्म। न्यू कैपिटल नहीं ला सकते तो सीआरआर ले आओ। सीआरआर का सिर्फ एक ही इशू है, एक ही यूज है, वो क्या? बोनस शेयर्स। क्या है? जब कंपनी के पास बहुत सीआरआर पड़ा हुआ है तो सीआरआर को कंपनी यूज कर सकती है, किसके लिए? बोनस के लिए। तो बोनस किस में कन्वर्ट हो गए? वापस कैपिटल में। तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली क्या हुआ? कैपिटल के बदले में कैपिटल ही आनी है। कंपनी की इक्विटी कम नहीं हो सकती, कंपनी लॉ बोल रहा है। इन शॉर्ट समझो, बिल्कुल एकदम बच्चों की तरह समझो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अपने को, ठीक है। चलो, और रिडम्पशन आपकी प्रीमियम पे भी हो सकती है। जब प्रीमियम पे रिडीम करते हो, ठीक है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आता है। क्या आता है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो पीओ और रिडम्पशन सेक्शन 52 लगता है। क्या लगता है? सेक्शन 52। तो कंपनी जो है, जो आपके प्रीमियम है, उन प्रीमियम को राइट ऑफ करती है। प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए टेक्निकली दो ऑप्शंस है, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर लो, यूज कर लो, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर लो, ठीक है। और फिर ये आप क्या कर लो? फ्री रिजर्व। बट आपके पूरे सिलेबस के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज नहीं कर रखा। ये किसको यूज कर रहे हैं? फ्री रिजर्व, ठीक है। फ्री रिजर्व क्या है? वो रिजर्व जिनमें से डिविडेंड बांट सकते हैं। ऑल वेल? कोई दिक्कत? पक्का? नेक्स्ट आ जाओ। चलो पहले काम कर ले, जर्नल एंट्री लिख लें इसकी। यहां तक हो गया सारा कुछ? सबसे पहले बेसिक एंट्रीज लिखते हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे, अगर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है क्या कि हमें प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि हम सबसे पहले अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बेचें, फंड्स इकट्ठे करने हैं ना, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट जब सेल करेंगे तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में आएगा बुक वैल्यू, और यहाँ पर आएगी सेल वैल्यू, और डिफरेंस जो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। ये क्रेडिट कब होगा? अगर सेल वैल्यू ज्यादा है, किससे? बुक वैल्यू से। अगर रिवर्स हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो गया? डेबिट। ये आप देख लेना। या फिर कभी कभी एक आध क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जहां पे वो ये बोल देंगे आपको कि हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, ये भी हो सकता है। वहां पे हम क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। पर इन दोनों का कोई ज्यादा लिंक नहीं है लाइबिलिटी साइड वाली एंगल से, ठीक है। ये सिर्फ फंड्स इकट्ठा करने का तरीका है। क्या? सिर्फ फंड्स को इकट्ठा करने का तरीका है। तो या तो ये बोल देंगे या तो ये बोल देंगे। अभी सेक्शन 55 का इससे कोई लेना देना नहीं है, सेक्शन 55 का लेना देना नहीं है इससे। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट,
अब स्टार्ट करते सेक्शन 55। मैं हमेशा प्रेफर करता हूं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब इस एंगल में ना, इस एंगल में सेक्शन 55 की एप्लीकेशन है। सेक्शन 55 इन दोनों के लिए। इसके लिए तो ऊपर पैसा इकट्ठा कर लिया ना हमने, या तो होगा या तो इकट्ठा कर लिया, ये ऐसे बोल सकते हैं। इसको भी थोड़ा दूर कर देता हूं मैं इससे। अब जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ये वाली हमारी, अब ध्यान देना, इसको रिप्लेसमेंट चाहिए। क्या चाहिए इसको? रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट में या तो फ्रेश शेयर लेकर आओ, या फिर क्या करो आप, सीआरआर क्रिएट करो। ठीक है, एक काम करते हैं, इस तरीके से छोड़ देते हैं इसको, करना थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लिकेट मतलब हो जाएगा। यहां तक ठीक है आपको? अब उसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाओ। सबसे पहले हमारी एक प्रायोरिटी रहती है, पीओआर को राइट ऑफ कर दो। फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट, या फिर क्वेश्चन में अगर बोल दिया सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हो तो यूज करेंगे। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। मैं फिर बोल रहा हूँ ये कंडीशनल है। क्या ये मेरा बच्चा कंडीशनल है? उसके बाद फोर्थ पॉइंट, हमने अभी पीओआर को राइट ऑफ कर दिया। क्या कर दिया हमने? राइट ऑफ। पर जब हम यहां पर आए तो हमने क्या देखा? उसके बाद फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। मान लो प्रेफरेंस शेयर 10 लाख के हैं, 10 लाख में से 6 लाख का मैंने क्या कर दिया? सीआरआर क्रिएट कर दिया। बाकी रिमेनिंग फंड्स में कहां से अरेंज करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना हो गया? 4 लाख। 4 लाख। ये दोनों एंट्री जो है, ये दोनों एंट्री जो है आपकी, ये ध्यान रखो, ये बेसिकली क्या करे, कैपिटल की रिप्लेसमेंट को रिफ्लेक्ट कर रही है। कैपिटल की रिप्लेसमेंट को रिफ्लेक्ट कर रही है कि 10 लाख की कैपिटल जो जा रही है, 10 लाख की कैपिटल के बदले में हम कैसे लेकर आ रहे हैं। सेक्शन 55, या तो फ्रेश शेयर लेकर आओ या सीआरआर क्रिएट करो। क्या करो? या तो सीआरआर। कोई दिक्कत? ये भी हो गया। अब लास्ट स्टेप क्या होगा यहाँ पे? पेमेंट। क्या होगा मेरे बच्चे? अगर हम पेमेंट की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, अगर हम पेमेंट की बात करते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। कभी कभी क्या होता है कि कुछ शेयर होल्डर ट्रेस नहीं हो रहे होते हैं हमें, तो उनकी पेमेंट नहीं कर पाते हैं हम। ठीक है, हम उनकी पेमेंट नहीं कर पाते। कोई इश्यू? बस इतनी सी बात है आपकी यहाँ पर। ऑल वेल? ठीक है। चलो आओ, क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी आ जाओ। द फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी ऑन 31 दिसंबर। ठीक है, शेयर कैपिटल दे रखी है, प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं, 1000 ऑफ 100 ईच, रुपीज 1 लाख। सीआरआर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स, ये हमने प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हैं, प्रीमियम ऑफ 10% कर लो, एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। आई बात समझ? क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल, बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी इसकी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीओआर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर 1 लाख के थे, प्रीमियम 10,000 का है, ये हो गया 1,10,000। कितना हो गया? 1,10,000। ऑल वेल? जल्दी लिखो।
फिर अब नंबर 2, प्रीमियम को राइट ऑफ करो। प्रीमियम को राइट ऑफ अभी हम फिलहाल किससे करते हैं? जनरल रिजर्व से। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीओआर, कितना अमाउंट है? 10,000, 10,000। 10,000, 10,000, ऑल वेल। थर्ड, जनरल रिजर्व कितना है पेंडिंग? 65। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना है बेटा? पड़ा भी कितना है? 35 ही पड़ा है। देखो पूरा यूज हो गया हमारे को। 2 PRR 1 लाख। कोई इशू? बस आप पेमेंट कर दो आप। प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, कितना? 1 लाख, 1 लाख। नहीं समझ आया? पहले मुझे बताओ, किसी को इशू? हाँ जी। नहीं नहीं, सॉरी, 1 लाख 10 ही होगा। प्रीमियम राइट ऑफ हो गया लाइक। पेमेंट तो पूरी करेंगे ना? वो मेरे माइंड में स्किप हो गया। पेमेंट पूरी करेंगे आपकी। कोई इशू? चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 30,000 equity shares of 10 each fully paid, 18,000 redeemable preference shares of 10 each fully paid, 4,000 redeemable preference shares of 10 each 8 paid up। अब इन्होंने क्या बोला आपको? 4,000 preference shares of 10 each 8 paid up। आप समझ रहे हो? ये अभी पार्टली पेड अप है। क्या ये पार्टली पेड? रिजर्व एंड सरप्लस ये दे रखे हैं, ये दे रखे हैं, ये रे, ठीक है, और ये रे। प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम ऑन 1 Jan एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। क्वेश्चन में ना कुछ भी मेंशन नहीं है कि हमारा जो पार्टली पेड अप शेयर है उनको फुली पेड अप में कन्वर्ट करा हमने। तो यहाँ पर हम क्या एज्यूम कर सकते हैं कि जो हमारे पार्टली पेड अप शेयर्स हैं वो भी रिडीम नहीं हुए, वो रिडीम नहीं हुए। सिर्फ रिडीम कौन से हुए? फुली पेड अप शेयर्स। क्या हुए हैं? फुली पेड अप शेयर। वेयर अबाउट द होल्डर ऑफ 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली पेड, ठीक है, आर नॉट नोन। फॉर रिडम्पशन 3,000 इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। एट द सेम टाइम बोनस शेयर्स issued at par, 2 shares for being every 5 share held of that date out of CRR। चलो जी, बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं और यहाँ पे रिडम्पशन भी है, सॉरी बोनस शेयर्स भी हैं। तो ये इसको एग्जाम मटेरियल बना लो कि एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। कोई दिक्कत? सबसे पहले हमने ये अजम्पशन ली, हमने अजम्पशन ली कि ये शेयर जो है वो फुली पेड अप में कन्वर्ट नहीं हो रहे, तो इनका कोई रोल ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर, इसके बारे में सोचेंगे भी नहीं। दूसरी अजम्पशन क्या है? 18,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं ऑफ 10 ईच। 18,000 प्रेफरेंस शेयर्स के हैं ऑफ 10 ईच। तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास? नंबर 1, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है जी,
इंटू 10 ईच। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं, प्रीमियम भी है ना। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितना हो गया आपका ये? 36,000। ठीक है जी। हाँ जी, चलिए जी। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना है बेटा यहाँ पे? 2,16,000। कोई दिक्कत? उसके बाद इन्होंने क्या बोला आपको कि हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए, ठीक है, हमने इक्विटी शेयर इशू करे। ठीक है, इक्विटी शेयर इशू कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट, प्रीमियम राइट ऑफ करना है, प्रीमियम कर लो। 36,000 के लिए हमारे पास क्या है? जनरल रिजर्व। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। $36,000। फिर उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आपने पहले शेयर एप्लीकेशन वो सब चीजें यहाँ पे नहीं भी करोगे तो चलता है, करना है तो कर लेना, बट मैंने तो चलता है। अब डायरेक्ट एंट्री पास करो यहाँ पर। 10 का शेयर है 11 में, तो 33,000 यहाँ आ रहा है, तो यहाँ कितना आ रहा है? 30, और यहाँ कितना आ रहा है? 3,000। 1,80,000 में से हमने अभी तक रिप्लेसमेंट कर लिया 30 का। 180 में से 180 में से रिप्लेसमेंट कितने का हुआ? 30 का। तो कितना रिप्लेसमेंट रह गया आपका? 150। फोर्थ, नेक्स्ट आ जाए। इसमें क्या आ जाएगा? जनरल रिजर्व टू सीआरआर। सीआरआर में कितना चाहिए? 150 चाहिए। 180 माइनस 30, 150। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे अपने जनरल रिजर्व को। 120 में से कितना यूज कर लिया? 30, 36 कर लिया। कितना रह गया यहाँ पे? 84। इसके बाद क्या ऑप्शन है मेरे पास? सिक्योरिटी प्रीमियम। रुक जा, नहीं सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस। कितना अमाउंट है बेटा? हो गया काम? आइए जी। ऑल वेल, पहले मुझे बताओ ऑल वेल। अरे हाँ या ना तो करो। इसके बाद क्या करना है? हमने पेमेंट करनी है। अब रुको, पेमेंट करेंगे अब हम। प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक पर, रुक जाओ एक मिनट। कितने प्रेफरेंस शेयर होल्डर थे? 2,16,000 नहीं, 18,000 में से 100 गए, ऐसे बोल सकते हैं।
17,900 मल्टीप्लाइड बाय कितना पेबल अमाउंट था इनका 12 रुपये इंटू 12 कितना आया 2,14,800 2,14,800। किसी बच्चे को समझ ऐसे नहीं आया तो 2,16,000 देना था 100 इंटू 12 रुपये के हिसाब से पेमेंट नहीं हो पाई हम ऐसे ही बोल सकते हैं 100 इंटू 12 के हिसाब से पेमेंट नहीं हो पाई कोई दिक्कत अब आ जाओ लास्ट पॉइंट बोनस शेयर इशू करें 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड इधर आ जाओ 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड तो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम 30,000 शेयर्स हैं प्लस क्या और शेयर्स आए यस कितने शेयर आए 3,000 कितने शेयर्स हो गए 33,000 इंटू 1/5 राइट कितना आया 2/5 है तो 2/5 कर लो कितना बोनस शेयर आया 13,200 मल्टीप्लाइड बाय 10 1,32,000 1,32 में सबसे पहले हम किसको यूज करेंगे CRR CRR तो बहुत है हमारे पास 1,50,000 का है तो मैं ये एंट्री पास कर रहा हूं इसकी इधर देखो CRR टू बोनस कितना आया 1,32,32 पहले ये बताओ किसी को दिक्कत 132 132 के बाद बोनस टू इक्विटी शेयर कैपिटल पहले मुझे बताओ यहाँ तक ठीक है एकदम किसी को कोई इशू तो नहीं है पक्का जी हाँ जी आइए जी क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 देखो हमारे पास 3,000 शेयर्स हैं ठीक है और प्रीमियम कितना है 10% ये आपके ये हो गया अब क्वेश्चन में ना डिबेंचर भी इशू करे हुए हैं हम डिबेंचर इशू कर देंगे मेरे को प्रॉब्लम नहीं है उसको इशू करने में इससे कोई लेना देना नहीं है क्वेश्चन ठीक है क्वेश्चन को स्टार्ट ऐसे भी कर सकते हो आप सुनो मेरी बात बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स कितना 1,00,000 1,00,000 डिबेंचर से सिर्फ हो सकता है हम फंड्स इकट्ठे कर रहे हो नंबर 2 हमने सेकंड एंट्री पास करी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000 इंटू 10 कितना हो गया 2,50,000 2,50,000 ऑल इज वेल बट अब जब हम आगे बढ़े हमने प्रेफरेंस शेयर इशू करे 3,000 इंटू 100 कितना हो गया 3,00,000 रिडीम करने हैं तो रिडीम करने के लिए हमारे पास 2.5 लाख तो ऑलरेडी कहाँ से आ चुके हैं इक्विटी शेयर से अब हम एंट्री पास करते हैं अपनी वाली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कितना आएगा 3,00,000 ये कितना आ गया 30,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर में कितना आ गया 3,30,000 पहले बताओ यस और नो कोई दिक्कत ऑल वेल पक्का समझ आई वाली बात क्या हो गया भाई
चलो जी, प्रीमियम को राइट ऑफ कर लें। हाँ जी भाई, सुफिशिएंट प्रॉफिट है ना, क्या लिखा है वर्ड, क्या करते हो यार आप, ऐसे कर लो, फ्री रिजर्व टू POR। अरे भाई होगा यार, बिना उसके हो ही नहीं सकता दोस्त। 5 प्रेफरेंस शेयर्स 3 लाख के थे, रिप्लेसमेंट कितने का हुआ, 2.5 लाख। डिबेंचर्स को रिप्लेसमेंट का पार्ट नहीं मानेंगे, डिबेंचर्स को रिप्लेसमेंट का पार्ट नहीं मानेंगे। तो अब कितना आ गया आपका, फ्री रिजर्व टू CRR। पहले मुझे बताओ, ऑल इज वेल, कोई दिक्कत, पक्का जी, पेमेंट कर दे अब इसकी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, 3,30,000, 3,30,000, ऑल वेल। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था इसका। आओ क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ आप। जून 24 स्टार्ट करें। प्रेफरेंस शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, CRR है, जनरल रिजर्व है, ये अंडर टर्म्स ऑफ इशू द प्रेफरेंस शेयर आर redeemable on 31st March, 5% premium. In order to finance the redemption, company makes right issue 60,000 equity share of 100 each at 110, 25 payable on application, 35 payable on allotment and balance on 1st August। ठीक है जी, बैलेंस कब पे होगा, 1st अगस्त को पे होगा। रुक जाओ, यहाँ देखो, द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब एंड अलॉटमेंट मेड ऑन 1st March। अब यहाँ पे रिडम्पशन किस दिन पर हो रही है ये चेक करो, रिडम्पशन किस डेट पर हो रही है, 31st March। रिडम्पशन 31st March को है, और बैलेंस और अलॉटमेंट कब तक मिल रही है, 1st March। इसका मतलब बैलेंस कॉल जो मिल रही है अगस्त में मिल रही है, उसका तो कुछ करना ही नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, हमें 31st March की एंट्री पास करनी है। द प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम आफ्टर फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ सेक्शन 55। अब सुनना मेरी बात, सबसे पहले हम वर्कआउट करते हैं शेयर इशू पे। हमने क्या इशू करे, राइट शेयर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट शेयर हो जो मर्जी हो, शेयर शेयर है, बस खत्म हो गई, पैसा आना चाहिए अपने पास। नंबर 1 बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे करो तुम अपनी जैसी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर है बेटा, 60,000। एक मिनट रुको, 60,000 इंटू कितना हो गया आपका, 25, कितना अमाउंट आया ये, 15 लाख। इसकी डेट गिवन है ना, क्या एप्लीकेशन की डेट गिवन है हमें, नहीं गिवन है ना, और प्रेफरेंस शेयर से फुली पेड अप नहीं है यहाँ पे। चलो कोई नहीं, अभी कर लेंगे उसको भी। अब उसके बाद शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, कितना, 15 लाख, 15 लाख। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। थर्ड, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा यहाँ पर। शेयर अलॉटमेंट
टू शेयर कैपिटल, साथ में क्या आएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कोई दिक्कत? शेयर अलॉटमेंट में कितने हैं, कितने हैं? 60,000 इंटू 35 कितना आ गया, और यहाँ कितना आएगा, इंटू 25। और फिर उसके बाद बैंक टू शेयर अलॉटमेंट कितना आ गया, 21 लाख। यहाँ तक कोई टफनेस नहीं थी क्वेश्चन में, बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। मुझे बताओ कैपिटल की रिप्लेसमेंट मैंने कितनी करी, कैपिटल की रिप्लेसमेंट मैंने 30 लाख की कर ली 31 मार्च तक। कितनी कर ली, 30 लैक्स की। समझ आया सबको? अब सुनो मेरी बात, क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है यहाँ पे कि हमारे प्रेफरेंस शेयर भी फुली पेड अप नहीं है, उनको फुली पेड अप करने पड़ेंगे पहले तो, राइट। तो फुली पेड में 25 रुपीज और 80,000 इंटू 25 कितना होगा, 20 लाख। आओ जी, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना आएगा, 20 लाख, 20 लाख। बैंक टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल 20 लाख, 20 लाख। ये सेक्शन 55 का कंप्लायंस था, इसका सेक्शन 55 का। ऊपर अलॉटमेंट करना भी सेक्शन 55 का ही कंप्लायंस था। आई बात समझ? रुक जाओ, अब यहां पर हम सीआरआर क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे मेरे बच्चों, सीआरआर। 80 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स हैं टोटल मिला के, कितने के हैं? कैपिटल का रिप्लेसमेंट कितना हुआ, 30 लाख। कितना हुआ, 30 लाख। और जनरल रिजर्व में तो बहुत पैसा पड़ा है, क्या करेंगे हम, जनरल रिजर्व टू सीआरआर कितना आ गया, 50 लाख, 50 लाख। पहला पॉइंट, जनरल रिजर्व टू सीआरआर। अब एक बात समझाता हूँ, प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन कब होनी है, सुनो मेरी बात, 31 मार्च को। सुन लो मेरी बात। और इक्विटी शेयर इशू कब इशू हो रहे हैं, 31 मार्च से पहले ही हो रहे हैं। तो यहाँ पर तुम प्रेफरेंस शेयर्स को पहले रिडीम मत करना स्टार्ट कर देना, पहले प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन ड्यू, फिर ये गलत है वो टेक्निकली। राइट और रॉन्ग खुद बताओ, प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन कब ड्यू है, 31 मार्च को है ना। पेमेंट कब करेंगे, 31 मार्च को। रिडम्पशन के सारी प्रोसेस कब फॉलो करेंगे, 31 मार्च के आसपास। और प्रेफरेंस शेयर कब इशू हो रहे हैं, वो 31 मार्च से बहुत पहले इशू हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई, तो इसलिए हम बात करेंगे यहाँ पर ये डन सबको। हाँ जी बेटा बोलो। तो इसमें रिडम्पशन अब कर देते हैं रिडम्पशन ड्यू, अब कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रीमियम और रिडम्पशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना हो गया, 80 लाख। प्रीमियम कितना है बेटा, 4 लाख। और एक 84 लाख, कितना हो गया, 84 लाख। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस का मैनेजमेंट करना पड़ेगा हमें। कोई दिक्कत, दो और एंट्री पास करनी है। प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए जनरल रिजर्व बहुत अच्छा खासा है, अमाउंट कितना है, 4 लाख। पहले बताओ कोई दिक्कत किसी बच्चे को, अरे हाँ या ना तो कर दो यार। और फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, पेमेंट कर दें प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, कितना मेरे बच्चों,
आई थिंक क्वेश्चन कंफर्टेबली हो गया सॉल्व। ठीक है, हाँ जी। सर इसमें हम्म, स्टार्टिंग में कर सकते हाँ ले सकते हैं, वो ले सकते हैं, मतलब पर डेट्स की कुछ क्लैरिटी नहीं है तो हमने थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड वे में कर दिया। ये क्वेश्चन भी हो गया, एग्जाम का क्वेश्चन था ये हमारा। ठीक है जी। अब एमटीपी 2 सितंबर 24, एमटीपी 2 सितंबर 24, प्रेफरेंस शेयर्स 10 लाख, कॉल्स इन अरियर, सिक्योरिटी प्रीमियम और 7 लाख का जनरल रिजर्व है। इट इज प्रोवाइडेड दैट प्रेफरेंस शेयर्स आर 100 ईच fully called for immediate redemption. Calls in arrear are on account of final call of 1000 preference shares held by 4 members whose about not known. ये जो कॉल्स इन अरियर है ना, ये कितने शेयर्स के ऊपर है? 1000 के ऊपर। इसके ऊपर है 1000 के, जो हमें पता ही नहीं है कहाँ चले गए। ठीक है जी, डन। अब 1000 के ऊपर 20,000 रुपये हमें नहीं मिले, कितना अमाउंट हो गया बेटा ये? 20 रुपये। तो हम ऐसे कह सकते हैं 1000 इंटू 20 कॉल्स इन अरियर है। चलो जी, बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व टू बी फुली यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन एंड शॉर्टफॉल बाय इशू ऑफ शेयर्स। ओके, रिडम्पशन ड्यूली कैरिड आउट। क्या रिडम्पशन पार पे हो रही है? यस और नो? रिडम्पशन पार पे हो रही है? हो रही है पार पर। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या है? कॉल्स इन अरियर है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि कॉल्स इन अरियर ऑन अकाउंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 1000 प्रेफरेंस शेयर हेल्ड बाय 4 members whose whereabout आर नॉट नोन। इसका मतलब क्या हो गया? जो हमें नहीं मिल रहे। यहाँ पे दो रास्ते हैं। रास्ता नंबर एक कि सर उनके फोरफिट कर ले, एक रास्ता ये है। रास्ता नंबर दो, अभी उनको साइड करके बाकी रिमेनिंग को क्या कर ले, हम शेयर इशू कर ले। ठीक है, शेयर रिडम्पशन कर ले। मैं प्रियोरिटी, मैं एक थोड़ा सा बेटर वे में मानते हुए मैं बोलता हूँ अभी जो जिनको नहीं मिल रहा उनको साइड कर दो, बाकी को रिडम्पशन कर दो। फोर फीचर के लिए हमें कुछ बोला नहीं हुआ, हमें कुछ बताया नहीं हुआ, इसलिए फोरफिट नहीं करते हम। ठीक है जी, वो थोड़ा सा ठीक वे आउट नहीं रहेगा काम करने का। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास 10 लाख शेयर्स थे। 10 लाख का मतलब क्या हो गया आपके पास? 10,000 इंटू 100 हो गया ना बेटा। 10,000 इंटू 100, 10,000 में से कितने नहीं मिले? कितने मिल गए? 9,000। तो हमें स्टार्ट करना है 9,000 से। मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000 इंटू 100। मन में कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप जाके एक नोट देकर आ जाओ वहां पे। टू कितना हो गया? 9 लाख। पहले बताओ यस और नो, कोई दिक्कत? नंबर टू, नंबर टू, अगर हम बात करें यहां पर नंबर टू की, नंबर टू पे इन्होंने क्या बोला आपको? जनरल रिजर्व को हमें यूज करना है, 7 लाख का है, और हमारे पास अमाउंट कितना है सिर्फ, सॉरी कितना करें, 9 लाख। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? जनरल रिजर्व टू CRR कितने का? 7 लाख, 7 लाख। नंबर थ्री, नंबर थ्री क्या हो गया? बैंक अकाउंट डेबिट डायरेक्ट एंट्री पास कर दो टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 2 लाख, 2 लाख। आगे की मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, आप कर लोगे यार, क्वेश्चन में कुछ है नहीं। ठीक है, पेमेंट ही करनी है ना सिर्फ, है 10 रुपए का बोला है शेयर, वो तो इक्विटी शेयर 10 का है ना बेटा, तो 10 का ही होता है, उससे क्या मतलब है? हाँ जी,
कोई नहीं, मैंने क्या बोला, सेफर साइड पे अभी हम नहीं करते, कुछ बोल नहीं रखा इन्होंने, ठीक है। तो इस तरीके से कर लो, और फोरफिट करना है तो एक एंट्री और आएगी, अप्रोच टू फोरफिट से कर दो, एक अलग से एंट्री आ जाएगी बस। नहीं भाई, फुली पेड तो ऑलरेडी है। हाँ, क्या चीज, रीइश्यू थोड़ी करेंगे, खाली फोरफिट कर रहे हैं ना बेटा। सर, जिसका मुझे बहुत देर से वेट था वो क्वेश्चन आ गया, जिसके माइंड में मैं सोच रहा ये क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा, कहाँ रह गया बेचारा, ठीक है। सन 7, 8, ठीक है, अभी कर लेंगे 10-15 मिनट में सारा वर्कआउट। पहले मुझे बताओ, पहले यहाँ पर तक बताओ, ऑल इज वेल, चैप्टर प्रिपेयर्ड है आपका, और हम आराम से, हमने रिवीजन में भी 7-8 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, और वैसे भी चैप्टर में भी 12-13 क्वेश्चन ही टोटल मिलाकर, 7-8 तो रिवाइज भी कर लिए अब हमने, कोई दिक्कत। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से, ठीक है। 7,20,000 9 पेड अप, प्रेफरेंस शेयर क्या है, 7,20,000, और क्या है, 9 पेड अप, 40,000 है, 40 ये हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, ये हो गया। बाय द टर्म्स ऑफ देयर इशू, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 50 पैसा, ठीक है, एंड इट वाज डिसाइडेड टू अरेंज फॉर दिस as far as possible out of company's resources subject to leaving credit balance of profit and loss. Uh, it was also decided to raise balance funds required by issue of sufficient number of equity shares at a premium of आगे, assume that security premium is usable for providing premium on redemption of preference shares and show journal entry and balance sheet। और कुछ बचा था क्या भाई, तो वो ही बोल देता हमें करने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले एक वर्किंग नोट बनेगी इस क्वेश्चन में, क्या बनेगी मेरे बच्चे, वर्किंग नोट। अब ये वर्किंग नोट का मेरे पास तो यहाँ पे स्पेस में बना लूंगा, तुम देखो तुम्हें कहाँ बनाना है ये स्पेस, सबसे पीछे बनाओ। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले क्वेश्चन में कुछ बातें हैं, वो बातों को समझ लेते हैं, फिर हम वर्किंग नोट पे जाते हैं, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर जो है हमारे 9 रुपीज के हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, नहीं नहीं, क्या कर रहे हैं हम यार, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फर्स्ट एंट्री विल बी प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 80,000 इंटू 10, 1 सॉरी, है ना। नंबर 2, बैंक टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, बैंक टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, कोई दिक्कत। अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला आपको, प्रेफरेंस शेयर रिडीम किस पे होंगे, आइए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 80,000 इंटू 10,
राइट। Yes. कितना हो गया? 8 लाख। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 80,000 इंटू 0.5 कितना हो गया बेटा? ये 4,000 नहीं 40 हो जाएगा, सॉरी। 40,000. पहले मुझे बताओ, यहाँ तक दिक्कत सबको समझ आया? बेटा थोड़ा सा सीरियसली बैठ जाओ और यहाँ पे फोकस करो, ठीक है जी? यहाँ तक ठीक है सबको? Yes, sir. अब क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है? 40,000 का है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितने का है? 40 का है। उसको हम राइट ऑफ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट कितनी करनी है हमने? 8,40,000 की। अब 8,40,000 की जो पेमेंट करनी है उसके लिए कुछ बातें लिखी हुई हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या करा? मेजरली इट वाज डिसाइडेड टू रेज बैलेंस फंड्स बाय इशू ऑफ सफिशिएंट इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अच्छा, ये इतना टफ नहीं है, सॉरी, वो दूसरा क्वेश्चन था, ये तो इजी है बहुत। हाँ, तो यहाँ पे तो सिंपल है यार आपका, इसमें कुछ नहीं है। अब यहाँ पर आ जाओ आप। अ, सबसे पहले हम राइट ऑफ करेंगे प्रीमियम को, और उसके लिए हमारे पास क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल है। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम को हम यूज कर सकते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है बेटा? 1 लाख का। और यहाँ पे कितना चाहिए हमें? 40,000। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना हो गया? 40 40। पहले मुझे बताओ, कोई दिक्कत? फिफ्थ, अब हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में कितना है? 5 लाख। जनरल रिजर्व में कितना है? 60,000। आप रुकना। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है बेटा? जनरल रिजर्व में हमारे पास 60,000। प्रॉफिट लॉस क्या पूरा यूज कर सकते हैं हम? 5 लाख माइनस 24, 4,76,000। तो CRR कितना क्रिएट होगा? कितना हो गया? 5 लाख कितना है बेटा? 36। 5,36,000। अब सुनो, 8 लाख में से 5,36,000 का CRR ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब कितना रह गया हमारे पास? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और कैपिटल में कितना आएगा? 2,34,000। 8 लाख माइनस 5,36,000, 264। और बाकी आप देख लेना प्रीमियम भी कितना जाएगा और बैंक में, ये अब आप कर लेना। और उसके बाद पेमेंट करनी है। सर क्या करनी है आपने? पेमेंट। ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है? इसको छोड़ते हैं अब, नेक्स्ट आओ जल्दी से। श्रेया लिमिटेड had an issue of 1,000 preference shares of 100 each, repayable at a premium of 10. These shares are to be redeemed now out of accumulate reserves, which are more than necessary sum required for redemption. आई बात समझ? Shreya had an issue of 1,000 preference shares of 100 each, repayable at 10%. These are redeemable now out of accumulated reserve, which are more than necessary. ठीक है? Show entries in the books of company assuming premium redemptions has to be written off against company security premium. ये ठीक है यार, हाँ छोड़ दो इसको। ये लास्ट है, Yes, sir. बस यही था एक्चुअली। हाँ,
क्वेश्चन नंबर 8। बस 10 मिनट्स में हम कम वर्कआउट कर लेंगे इसके ऊपर जल्दी से, और आज हमारी क्लास टाइमली खत्म हो जाएगी, ठीक है। कि जल्दी आ जाओ पहले आप। ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, इसको आना था इधर और इसको आना था इधर। The share capital of the company consists 50 equity shares of 2,25,100 each. प्रेफरेंस शेयर कितने हैं बेटा? 65,000। रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास प्रॉफिट और लॉस ही है और सिर्फ, और कुछ नहीं है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट रिडम्पशन, प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम 10% एंड कंपनी डिसाइडेड टू सेल द इन्वेस्टमेंट फॉर 15,000। ठीक है। फाइनेंस द पार्ट ऑफ द रिडम्पशन, ठीक है। अब सब्जेक्ट टू लिविंग बैंक बैलेंस 12,000, ठीक है। इशू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर टू रेज बैलेंस फंड रिक्वायर्ड। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज आ सकता है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज आ सकता है, ध्यान से करके जाना इसको, कोई दिक्कत? अब आइए जी, हम ध्यान से देखते हैं इसको। सबसे पहले क्वेश्चन में जो एंट्रीज कर सकते हैं ना, वो एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले हम एंट्री पास करेंगे बैंक टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बुक्स में कितने किए? 18,500, और ये कितना आ गया? 15,000। तो अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में आएगा 18,500, और ये आ गया 15,000, और यहाँ पे मेरे ख्याल में आपका क्या आ गया? लॉस आ गया। यहाँ पे लिख लो प्रॉफिट एंड लॉस। चलो आओ, डन। चलिए जी, अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ आप। नेक्स्ट आओ। क्वेश्चन में नेक्स्ट बोल रखा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कितना है ये? 65,000 ही है टोटल मिलाकर, मतलब 650 इंटू 10 कह सकते हैं, नहीं 100। अब क्वेश्चन में प्रीमियम कितना है बेटा? 10% है। 650 इंटू 10 कह दें 6500, और ये आ गया 71,500। पहले मुझे बताओ, कोई दिक्कत? सेकंड एंट्री भी होगी, उसकी भी कोई अभी हमें हेल्प की जरूरत नहीं है, सेकंड एंट्री हम कर चुके हैं। अब बात करते हैं थर्ड एंट्री की, जल्दी जल्दी आ जाओ। हम बात करते हैं थर्ड एंट्री की। सर थर्ड एंट्री के अंदर हमने क्या करना है? पीओआर को राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ करने के लिए भाई अगर कुछ नहीं बोल रखा तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस ही होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस टू पीओआर, अमाउंट कितना है बेटा? 6500, 6500। अब उसके बाद ना दो चीजें अटक गई क्वेश्चन के अंदर हमारी। एक, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल,
प्रीमियम पर है ये। सुनो आप, सिक्योरिटी प्रीमियम और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस टू सीआरआर। ठीक है, पैसा आते ही पेमेंट तो कर देंगे हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। सर उसकी पेमेंट तो होनी कितनी है, 71,500 ही होनी है, 71। उससे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये दो एंट्री बीच में हमारी स्टक हो गई बिकॉज ऑफ फंड्स अवेलेबल नहीं है। क्या नहीं है? तो क्वेश्चन में एक इक्वेशन दे दी क्या कि भाई देख जितने फंड्स चाहिए वो हम इक्विटी शेयर से लेंगे। ठीक है, पर उसमें कुछ इन्होंने बातें बताई जो बातें हमें समझ नहीं है पहले। अब हम समझदार बच्चे होने चाहिए। हमारे पास कैश क्या है? हाँ 31,000 आएगा। कैश क्या है हमारा? 31,000। कैश क्या है? 31,000। ऑल वेल। 31,000। ऑल वेल। प्लस प्लस यहाँ पर हमारे पास कैश के बाद कैश 15,000 है। ठीक है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से कितना आया? 15,000। कितना कैश अवेलेबल हो गया? माइनस कितना मेंटेन करना है? 12,000। तो अवेलेबल कितना है? ये अवेलेबल कैश है, प्लस सॉरी माइनस अमाउंट पेबल 71,500, राइट। ये अमाउंट पेबल है 71,500। और बाकी जो बच गया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? मैं बोल सकता हूं दैट इज फंड्स रिक्वायर्ड। क्या बोलेंगे हम? फंड्स रिक्वायर्ड। फंड्स रिक्वायर्ड कितने हैं बेटा, कोई बच्चा बताएगा? और जो डिवाइड करेंगे इशू प्राइस से। इशू प्राइस कितना है शेयर्स का? शेयर है 50 रुपए का एक, और प्रीमियम कितना है 10। कितना हो गया? 60। नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए? एक बात बोलूं, ठीक है, इस क्वेश्चन को एज इट इज लर्न करके जाओ विद दिस आंसर 625। अगर आएगा था ना, आए क्वेश्चन तो सेम कॉपी पेस्ट आता है। ठीक है, तो और वहां पे सेम फिगर्स आ गई तो मजे आ जाएंगे हमारे। साथ में प्रोसेस तो पूरा लर्न होना ही चाहिए। पहले मुझे बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन सिंपल है इसके बाद अब आपने डिसाइड करना है। ठीक है, यहाँ पे आ गया 625 इंटू कितना है, 50 है। 625 इंटू 50 नहीं 10। कितना है बेटा ये कितना आया? 31250। और यहाँ पे, और ये कितना आया फिर? जल्दी से आ जाओ मेरे साथ आप। अब आप बताओ कितना प्रेफरेंस शेयर हम रिडीम कर रहे हैं? फेस वैल्यू क्या है प्रेफरेंस शेयर्स की? 60। कितनी रिप्लेसमेंट हो चुकी है बाकी रिमेनिंग सीआरआर से? बाकी रिमेनिंग किससे आएगी? सीआरआर से। ऑल वेल।
समझ आई ये वाली बात? बस ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट था यहाँ। अब ये यहाँ पे ये बोल रहा है, एक लास्ट बात है छोटी सी बता के खत्म कर देते हैं। ये वाला बनाओ भाई, सारे बच्चे बनाओ वर्किंग नोट ये वाला, जल्दी कंप्लीट करो इसको। हो गया? ये देखना है। सुनो मेरी बात, बैलेंस शीट की इक्विटी शेयर कैपिटल थी, थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया, ये 2,90,000 थी। इसके दो पार्ट थे, एक तो हमारा क्या था, प्रेफरेंस शेयर्स थे जो चले गए, बाकी रिमेनिंग क्या थे हमारे, इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स कितने के थे, 2,25,000। इक्विटी शेयर थे 2,25,000 प्लस और कितने इक्विटी शेयर आए आप चेक करो, क्वेश्चन में चेक करो, 31,250। ठीक है, तो न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल ये हो जाएगी 2,25,000 प्लस 31,250। एक काम करो, बैलेंस शीट बनाओ यहाँ पे। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आएगा बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर आ चुके हैं। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास 48 था, और 40 का 48 जो था प्रॉफिट एंड लॉस था, राइट। 48 में से सबसे पहले हमने प्रीमियम कितना राइट ऑफ करा, सीआरआर कितना क्रिएट करा, 33,750। लॉस भी हुआ है कितने का, 3,500। ये लॉस हो गया, ये सीआरआर हो गया, ये पीओआर हो गया। कितना प्रॉफिट लॉस बच गया, 4,250। बट वापस ये आ जाएगा सीआरआर कितना, 33,750। और किसी बच्चे ने सही बोला मुझे, सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो आएगा सर। कितना है सिक्योरिटी प्रीमियम, 6,250। ये आ गया रिजर्व एंड सरप्लस। क्या आ गया ये, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है जी, ऑल वेल। तो मेरे ख्याल में रिजर्व एंड सरप्लस आ गया। इसको करते ही, ठीक है, इनमें कोई चेंज हुआ, इनको एज इट इज लिख दो, ये भी एज इट इज लिख दो। इन्वेस्टमेंट चली गई, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश दे रखा है नीचे बेटा 12,000, बस आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, कर लोगे अब ये, अब ये कर लेना। ठीक है,